सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं कि अब तक हमने अल्कोहल के 4 प्रिपरेशन मेथड्स के जो लेक्चर है वो अटेंड किया है। आज हम उसका पांचवा जो लेक्चर है वो अटेंड कर रहे हैं और वो ये बताएगा कि किस तरह से जो है अल्कोहल जो है वो विभिन्न विधियों से बनाया जा सकता है। अब तक हम लोगों ने पहले बात की, कल जैसे हमने विशेष रूप से जो पिछला लेक्चर था उसमें बात की थी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये 2 ऐसे अभिकर्मक हैं जिनका उपयोग करके हम जो है रिडक्शन करके जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनके रिडक्शन से हम अल्कोहल्स को बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से जो है वो भी हम अल्कोहल्स का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन नाइट्रोसोम एवं ब्राउन के द्वारा, इसके अनुसार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो है उपयोग करते हुए इसके द्वारा हम प्राथमिक जो है उसको अल्कोहल जो है उसको बना सकते हैं और उसमें उसको अपचयित कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल काम में लेते हैं, साथ ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की उपस्थिति में हम ये कार्य करते हैं और उसके पश्चात में वाटर और H2SO4 के साथ में उसका जल अपघटन होता है, जो कि उसका जो सॉल्ट बनता है उसका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर और उसका फिर हाइड्रोलिसिस करने के पश्चात जो है हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनोइक अम्ल इसको हमने लिया और इसकी सहायता से हमने नियोपेंटाइल अल्कोहल बनाया। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल बनाने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर और H2SO4 उसके लिए काम में लिया जाता है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन जो है वो कठिनाई से होता है, इसलिए इनका अपचयन प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही हो जाता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो इतना प्रबल अपचायक नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इससे तो हम उसका रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है उसकी सहायता से इसका अपचयन जो है वो नहीं होता है। फिर दूसरा है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है H2 से विशिष्ट उत्प्रेरक रीनियम या कॉपर क्रोमाइड CuO और CuCr2O4 की उपस्थिति में अपचयित होकर प्राथमिक अल्कोहल जो है वो देता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है कोई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम उसका हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल है RCOOH plus H2 gives रीनियम एंड जैसा हमने बात की CuO and Cu कॉपर क्रोमेट को लिया इसमें और क्यूप्रिक ऑक्साइड और कॉपर क्रोमेट के साथ में हमने इसका रिडक्शन किया, तो ये प्राइमरी अल्कोहल इसमें हमें प्राप्त होता है। फिर अब हम आगे की बात करते हैं, वो है एस्टरों का अपघटन, यानी एस्टरों का जो अपचयन है, इसका रिडक्शन जो है उसके माध्यम से भी जो है हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा बहुत ही आसानी से यानी कि बहुत ही इजीली सुगमता से अपचयित हो जाते हैं। तो जैसे जो हमने पहले भी बात की है कि जो एसिड का रिडक्शन है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग या जिसको अपन कहते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड वगैरह वो हम उसको काम में नहीं ले सकते, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें एस्टर की, तो एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं और इसका अपचयन जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों से हो जाता है। एस्टर के अपचयन में COR बंध का विदलन यानी क्लीवेज होता है। तो देखिए यहाँ हमने बात की कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों का यूज करके हम एस्टर को रिड्यूस कर सकते हैं
और यहाँ पर जो COR जो बॉन्ड है वो उसका क्लीवेज होता है। तो देखिए ये एस्टर की बात करें, RC डबल बॉन्ड OR डैश, यानी जिसको हम एल्काइल एल्केनॉइड कहते हैं। तो ये एस्टर जो है इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस जो है उसकी प्रेजेंस में RCH2OH और R-OH ये हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से एथिल बेंजोएट जो है उसका हम जब एग्जाम्पल लें, उसका सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में रिडक्शन और फिर वाटर और H2SO4 के उपस्थिति में जब हम उसका रिडक्शन कराते हैं तो ये C6H5CH2OH और CH3CH2OH, यानी कि 2 एल्कोहल जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। एक एल्कोहल तो जो है वो C डबल बॉन्ड O के रिडक्शन से मिलता है, और जो दूसरा एल्कोहल है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसके क्लीवेज से हमें प्राप्त होता है। तो इसकी जो काफ़ी ईल्ड जो है वो बेंजाइल अल्कोहल जो है उसकी 90% ईल्ड हमें इस एस्टर के रिडक्शन से प्राप्त होती है। फिर है ब्लूवो ब्लांक रिडक्शन, यानी यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि एस्टर का रिडक्शन जो है वो सोडियम और इथाइल अल्कोहल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो एल्कोहल एस्टर का जब हम रिडक्शन जो है यूज़ करते हैं सोडियम और इथाइल अल्कोहल का, तो इसमें से 4H निकले और इसने RCH2OH बनाया और R-OH बनाया। तो वही हमारे को यहाँ पर एल्कोहल, 2 प्रकार के एल्कोहल जो है वो प्राप्त होते हैं। फिर थर्ड स्टेप जो है वह उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एस्टर जो है वो उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण पर भी अपचयित होकर प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं। हाइड्रोजनीकरण जो है वो रुदीनियम, ये हम कॉपर ऑक्साइड और CuCr2O4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो देखिए ये देखिए RC डबल बॉन्ड OR देन H2 देन रुदीनियम के साथ में ये RCH2OH R-OH। तो इस तरह से इसका रिडक्शन होकर ये हम देख सकते हैं कि यहाँ हमको पहले तो अल्कोहल मिला और सेकंड स्टेप जो है एथिल 2 मेथिल प्रोपेनोइड के अंदर इसका रिडक्शन होगा तो हमें आइसोब्यूटिल अल्कोहल जो है वो प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एस्टर के जल अपघटन द्वारा बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखिए हम सभी जानते हैं कि एस्टर जो है उसके अंदर एसिड और अल्कोहल मॉइटी मिली हुई होती है, उसके कंडेंसेशन से ही ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये 2 क्वांटिटीज बनाएगा, एक बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनाएगा अल्कोहल। तो इस आधार पर भी हम अल्कोहल का निर्माण इससे कर सकते हैं। जब एस्टर को तनु खनिज अम्ल और क्षार के साथ गर्म किया जाता है तो वो एल्केनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये एक तो हमने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे एथिल एथेनॉइड की हम बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस वाटर, ये हाइड्रोलिसिस होने पर CH3C डबल बॉन्ड OH और इथाइल अल्कोहल इसमें हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ एस्टर के हाइड्रोलिसिस से हमें अल्कोहल जो है वो प्राप्त होता है। फिर है प्राइमरी अमीन से, फ्रॉम प्राइमरी अमीन। तो देखिए प्राथमिक अमीन की नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ अभिक्रिया से अल्कोहल जो है वो प्राप्त होता है। नाइट्रस अम्ल की रासायनिक क्रिया के जो है इसमें NaNO2 और HCl की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो इन सिटू रिएक्शन होती है जो टेस्ट ट्यूब में ही होती है, उसमें NaNO2 और HCl की रिएक्शन से HNO2 बनता है, और ये HNO2 जो है ये रिएक्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल के प्राइमरी अमीन के साथ में, और उसके साथ में हमें अल्कोहल, नाइट्रोजन और वाटर जो है वो प्राप्त होते हैं। फिर है फर्मेंटेशन रिएक्शन से, किण्वन के द्वारा अल्कोहल के निर्माण की यह एक प्राचीन विधि, मतलब ये एक ओल्ड मेथड है जो हम काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी डाइसैकेराइड शुगर है जिसमें सुक्रोज है, वो उसका हम क्या करते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में उसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया, हमें पता है कि सुक्रोज जो है जिसको हम जैसे जो टेबल शुगर कहते हैं, ये किसकी मिलकी बनी होती है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनी है। तो सुक्रोज शुगर जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती है। फिर जाइमेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, वो इस फ्रक्टोज या ग्लूकोज की जो दोनों की तरह की शुगर है उसको जो है वो आगे एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया जो है इसके अंदर संपन्न होती है, फर्मेंटेशन रिएक्शन। फिर है ऑक्सी अभिक्रिया द्वारा।
जब एल्कीन हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में भेजा जाता है तो पहले फॉर्मिल समूह का योग हो जाता है। मतलब पहले तो CHO ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड पर अटैच हो जाता है, जो कि कॉपर और जिंक के द्वारा अपचयित होकर अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। जो उसके साथ में उसका उपयोग करते हैं तो वो अल्कोहल बना लेता है। फिर क्या करते हैं, फिर कार्बोनिलीकरण द्वारा हाइड्रोफॉर्मिलीकरण अभिक्रिया, इस रिएक्शन को हम हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। तो देखिए क्या है, प्रोपीन है इसमें रिएक्शन की कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ में, और यहाँ हमने कोबाल्ट कार्बोनाइल हाइड्राइड उत्प्रेरक काम में लिया। फिर CH3CH2CH2CHO बना और ये CH3CH CHO CH3 ये रिड्यूस होता है और इसके बाद में ये हमें बनाता है CH3CH2CH2CH2OH और CH3CH CH2OH और CH3, ये 1 ब्यूटेनॉल और 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल हमें प्राप्त होता है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने पहले उसका हाइड्रोफॉर्माइलेशन कराया और फिर उसका रिडक्शन किया कॉपर और जिंक कपल में। तो इस तरह से हमको 2 अल्कोहल जो है वो प्राप्त होते हैं, जो एल्डिहाइड्स हमें मिले थे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली होते हैं। और ये सिंथेसिस की इसकी जो लास्ट रिएक्शन है वो है रेपे सिंथेसिस, यानी टर्शरी एमीन आयरन कार्बोनाइल उत्प्रेरक। ये एक बहुत बड़ा एक कैटलिस्ट है। इसकी उपस्थिति में एल्कीन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है वाटर जल के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है, तो हमें 1 प्रोपेनॉल जो है वो प्राप्त होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इतने सारे हमने अल्कोहल के प्रिपरेटरी मेथड्स जो हैं वो आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो स्टूडेंट से यही मेरा कहना है कि आप सभी एक एक करके इसको मेंटली रिवाइज करें। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को पढ़ने के बाद में उसको लिखें, और लिखने के अलावा आप उसको मेंटली रिवाइज करें, अपने मानसिक रूप से उसको सोचें कि कौन सी प्रिपरेशन मेथड्स हैं, एल्कीन में कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम अल्कोहल बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से कौन कौन से मेथड्स हैं, एस्टर के रिडक्शन से, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से। तो इस तरह से आपको मानसिक रूप से इसको सोचते हुए जो है हम इसको किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग कैसे करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट का उपयोग इसमें हम किस प्रकार से करेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है तो उसको याद रखें। तो इस तरह से हमको ये जो हमारा जो टॉपिक है अल्कोहल के प्रिपरेटरी मेथड जो है वो आज कंप्लीट होता है। इसके बाद में आगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।